जय श्री राम। क्या हाल चाल है भाई? और ठीक हो? यार मैं ना आज एक मंदिर में गया। मंदिर का नाम तो नहीं बताऊंगा, ना लोकेशन बताऊंगा, क्योंकि धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है थोड़ा सा ना। तो उस मंदिर में मैंने देखा कि साईं बाबा की जो तस्वीर और मूर्ति थी वो बहुत बड़ी, और जो हमारे भगवानों की तस्वीर थी, शिव शंकर जी हो गए, पार्वती माता जी हो गई, हनुमान जी हो गए, बहुत छोटी छोटी तस्वीरें, मतलब आधे से भी कम। साईं बाबा की मूर्ति से आधे से भी कम हमारे भगवान की मतलब तस्वीरें वहाँ पे लगाई गई हैं, वो भी उसके साईं बाबा के चरणों में। मुझे एक बात समझ में नहीं आती यार। चलो ठीक है, अंधविश्वास करना होता है, सब जगह होता है, मानता हूँ इस बात को, लेकिन इस स्थिति पे भी मत पहुँचाइए अंधविश्वास कि अपने ही भगवान को इग्नोर करने लग जाओ। जिस धर्म से जुड़े हुए हो उसी की रिस्पेक्ट ना कर पाओ, उनके जो हमारे जो गुरु हैं उनकी रिस्पेक्ट ना कर पाओ, तो कोई फ़ायदा नहीं है भैया। समझ रहे होंगे आप थोड़ा बहुत, ऐसी बात नहीं है। अगर आप अपने घर में अपने पिताजी की माताजी की इज्जत नहीं करोगे तो पूरी दुनिया को क्या बोलेगी? कहेगी ना, कहेगी ना कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो। अरे कम से कम भगवान के बारे में कोई हमारे ब्राह्मण समाज के बंदे हो गए, धार्मिक कथावाचक हो गए, जितने भी बंदे मंदिर के हमारे जो पंडित हैं, आप उन लोगों के तो ऊपर मजाक बनाते हो, जोक बनाते हो। और साईं बाबा को जो मुसलमान है तुम उसको भगवान बना रखा तुमने, और भगवानों को उसी के पैरों में मतलब जगह दी हुई आप लोगों ने। थोड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है। मतलब किसको भगवान बना रखा तुमने? जो 100 साल पहले मतलब जो आदमी मरा है वो भगवान कैसे हो सकता है यार? हमारे महाराणा जी प्रताप जी हैं, शिवाजी महाराज जी हैं, इनको तो भगवान का दर्जा आज तक दे नहीं पाए तुम। इसको 100 साल मरे हुए पहले मुसलमान के आदमी को कब्र में पड़ा है जो, उसको मानने में तुम्हें 1 मिनट ना लगी। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चला जा रहा है पिछले 100-150 सालों से। आपको शायद नहीं पता, मैंने भी सुना है और मैंने काफ़ी रिसर्च किया इसके ऊपर। मैं आपको बताऊं, एक पिंडारी हुआ करता था, बहरुद्दीन उसका नाम था, मैंने लिखा हुआ है, जो 1850 में से अफगान से इंडिया आया था। ये जो पिंडारी होते थे, ये डकैत होते थे, हिंदुओं को मतलब टारगेट करते थे सबसे ज़्यादा, समझे आप? तो वो जो बकरुद्दीन है, ये पिंडारी, वो अफगान से यहाँ पे आया था। इसने ना अंग्रेज़ों के साथ मिलके और वहाँ के जो औरंगजेब वगैरह के टाइप के जो बंदे थे उनके साथ मिलके सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया, उनके घर लूटे, सब कुछ किया। हाल में जब अंग्रेज इसके खिलाफ हो गए, सब कुछ हो गए, ये भाग के पहुंचा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में गांव पड़ता है, मैं आपको बताना चाहूँगा, अहमदनगर। ये अहमदनगर जाके रुका और वहाँ पे से जो रहने का ठिकाना मिला वो वैश्य के यहाँ मिला, जिसे हम वैश्य बोलते हैं, गलत काम करने वाले, उसके पास मिला। इस चीज़ का पुख्ता सबूत नहीं है कि उसने उससे शादी की, यानी कि इस चीज़ का पुख्ता सबूत कहीं पर नहीं है, ना ही कहीं किसी चीज़ में लिखा हुआ है। उसने उससे शादी की। इसके 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का एक लड़की। जो लड़का होता है उसका नाम होता है चांद मियाँ। मैं इस बात कहीं रोकता हूँ क्योंकि चांद मियाँ पे रुक जाना, चलो पहले एक बात कंप्लीट करता हूँ। उसका नाम होता है चांद मियाँ। वो क्या, वो अपने बाप के साथ वो भी इसी काम में लगा हुआ, लोग वसौट जो करते हैं ना, वो क्या करते हैं, सुबह अपनी झोला पहन लेता है गले में। बचपन की बात बता रहा हूँ, मतलब मैं अभी चांद मियाँ में, वो गले में जो झोला पहनता है, वो ढीला सा पोता डालते, कहीं भी जाके बैठ जाता है। पूरे दिन कौन मतलब आदमी कितने बजे घर से निकल रहा है, कितने बजे आ रहा है, कैसे आ रहा है, किस समस्या से आ रहा है, किस समस्या से नहीं आ रहा, क्या घर के अंदर सामान आ रहा है, क्या जा रहा है, सब चीज़ पर नज़र रखता था, ताकि वो अपने बाप को शाम को इन्फॉर्मेशन दे सके और उनके यहाँ लूटपाट हो सके। मतलब अपने बाप का पूरा हर तरीके से समर्थन कर रहा था। फिर क्या हुआ, वो धीरे धीरे ये अफगान को यहाँ से भागना जरूरी हो, पिंडारी को भागना पड़ा यहाँ से, वो अफगान चला गया, उसकी वहाँ जाके मृत्यु हो गई। बात आती है चांद मियाँ की। चांद मियाँ जो था, उसके पीछे पुलिस पड़ी, सब कुछ। ये भागता भागता कहाँ मिला? शिरडी। ये शिरडी पहुँचा। शिरडी में जाकर इसने वहाँ पर अपना साम्राज्य जमाया, ठीक ठाक, अपने पागल बनाया लोगों का, कोई बात नहीं। उसके बाद जो पुराने ज़माने में मुस्लिमों के इस प्रकार के जो षड्यंत्र रचते हैं हिंदुओं के लिए, वो लोग थे, उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और इसे साईं बाबा को, जो चांद मियाँ को साईं बाबा बताकर हिंदुओं के आगे लॉन्च किया। ये सिर्फ लॉन्च किया हुआ है ताकि हम लोग अपने भगवान से ध्यान हटाकर
उसकी तरफ ध्यान दें, उसके हाथ पैर जोड़े, उसको बाबा बाबा बताएं, हाय साईं राम ऐसे करें। क्योंकि सच्चाई है, मेरे अंदर भी, मैं अपने घर की बात करता हूँ तो आप सबकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो हिंदू बहन भाई है ना, हम अंधविश्वास में सबसे ज़्यादा आते हैं और यही हमारे पतन का कारण बनेगा। ये ध्यान रखना, हम हिंदू अंधविश्वासी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और यही हमारे पतन का कारण बनेगा। जाग जाओ तो काफ़ी अच्छा है। एक फ़िल्म आई थी अमर अकबर एंथनी, उसमें जो ऋषि कपूर था वो बना हुआ था, अकबर बना हुआ था, पता ही हो, सबने देखी, बहुत हिट हुई थी फिल्म वो उस टाइम पे। अब तो खैर हमारा तो जन्म भी नहीं हुआ था। वो फिल्म की करीब मेरे ख्याल से 1975-80 की शायद की बात है, सब की बात है मेरे ख्याल से, आई थिंक। तो उसके बाद ही अपना जन्म तो बाद ही में हुआ है। तो वो इतनी मतलब उसमें जो ऋषि कपूर था अकबर के नाम से, उसने एक साईं बाबा को नाम के नाम पे गाना गाया था। वो गाना भी बहुत हिट हुआ है, मतलब पहली बार लोगों के सामने लॉन्च हुआ था वो साईं बाबा। हल्का फुल्का उस टाइम वैसे था, लेकिन फिल्म के जरिए वो लॉन्च किया गया साईं बाबा। धीरे धीरे एक चिट्ठियाँ आपके घर में भी गिरी होंगी कि इसको चिट्ठी बोले कि 10 जनों के घर तक पहुँचाओ, उसका प्रचार करो, वरना तुम्हारे यहाँ शाम तक ये मर जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फलाना ढिमकाना। ऐसे कर करके झूठ बोल बोल के लोगों के बीच में पॉपुलर करवाया, साईं बाबा का नाम उनके दिमाग में बिठाया। और आज क्या कंडीशन है आप लोग सब जानते हो कि जो शिरडी के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा 271 रुपये पर डे की कमाई का जो वहाँ के ट्रस्ट के हिसाब से दिया हुआ है। 271 करोड़ की डेली कमाई होती है वहाँ की। कहाँ से आता है पैसा? वहाँ पे 5% मुस्लिम मिल जाते, 95 से लेके 100 तक पूरे, मैं मानता हूँ 1% भी नहीं आते मेरे ख्याल से तो, लेकिन 5% लेके चलते हैं, कोई बात नहीं है। 95% हिंदुओं का पैसा है वो वहाँ पे जमा होता है। कुछ तो नाम ही लेते, वहाँ नाम ही लिखवाते, दे 2-4 करोड़ 5 करोड़ नाम ही नहीं देते। मैं कभी नहीं गया शिरडी, ना ही मैं जाना चाहूँगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ना ही मैं जाना चाहूँगा। मैं तो जंगल में बैठ के अपने भगवान का नाम ले लूँगा, वो मेरे लिए स्वर्ग के बराबर है। लेकिन मैं कभी शिरडी नहीं जाऊँगा, ना किसी को जाने दूँगा जो मेरे जान पहचान में हों, क्योंकि मैं अंधविश्वास से काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ और मैं इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, ठीक है। तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके आप लोगों के दिमाग में बांटी गई ये चीज़ें, और हम हिंदुओं के साथ अलग अलग, मतलब हमारे भगवानों को छोटा कर देते हैं, साईं बाबा को पूरी महत्वता देते हैं। हमारे जो साधु संत हैं, भाई मानता हूँ हमारे यहाँ सबके यहाँ हर आदमी गलत होता है, लेकिन उस बंदे के हिसाब से पूरी जाति को या जाति समुदाय को या धर्म को बदनाम नहीं किया जा सकता। जो 1-2 बंदे हुए हैं मानता हूँ हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे साधु हमारे वो नहीं हैं, जैसे कि ये लोग हमें दिखाते हैं कि साधु बलात्कारी होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो हमारे ऊपर लगाया जा रहा है। और हिंदू प्लीज़ जागृत हो, इस साईं बाबा के चक्कर में ना पड़ो। एक भी उस जहाँ आप कहोगे मैं वहाँ आने के लिए तैयार हूँ, मुझे एक छोटा सा प्रूफ तो दिखा दो साईं बाबा का कि किसी रामायण में, शिव महापुराण में, या फिर रामायण में, महाभारत में कहीं भी उसके एक साईं के नाम से जिक्र हुआ है क्या? कोई घटना तो छोड़ दो, चलो उसने किसी को ठीक किया या कुछ भी किया, वो घटना तो छोड़ दो, आप मुझे उसका नाम भी दिखा दो। टांग के नीचे से मैं निकल जाऊँगा, ठोटी पकड़ लूँगा आपकी, और बताओ जरा। जो ऐसा आप कहोगे वैसे करो, पूरे दिन के लिए गुलाम हो जाऊँगा आपका। कहोगे ना घर का शौचालय साफ़ कर दो, घर का शौचालय भी साफ़ करूँगा, लेकिन आप मुझे प्रूफ दिखाओ इस चीज़ का। कहीं लिखा हुआ नहीं है। ऐसे के चक्कर में आप अपने जो हमारे गुरु होते हैं उनकी भी मजाक बनाते हो, सिर्फ उसके चक्कर में। सुधर जाओ, समझ जाओ, बहुत अच्छा है, वरना ये चीज़ें ही हिंदुओं के विनाश का कारण बनेगी। ये बहुत ऊंचे लेवल का मामला है। कम कहे को ज़्यादा समझो, लेकिन समझो। रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ। जय श्री राम।